जुनेद, आप तो हमारे दोस्त ही हैं, प्लीज लेट अस स्टार्ट विद शोएब हाउएवर, क्योंकि वो पहली बार हमारे शो पे हैं। बिल्कुल। शोएब निज़ामी, क्या हाल है आपका? सबसे पहले तो ये बता दें कि ये इतनी पॉपुलैरिटी हमेशा से थी मैराथन्स की और पाकिस्तान को अब पता चल रहा है, या फिर किस तरह इसको डिस्क्राइब करेंगे? मुझे लग रहा है जुनेद जब से आए ना जरा ज्यादा पॉपुलर हो गया। ये भी हो सकता है, बिल्कुल जुनेद की कंट्रीब्यूशन है। जी शोएब। थैंक यू उमा, थैंक यू। हम लोग एक्चुअली कराची मैराथन जो है इस साल 28 जनवरी को है, तो पॉपुलैरिटी जो है पिछले 8-10 साल में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी, और लास्ट ईयर जिस तरह हम काफ़ी लोग गए हुए थे इंटरनेशनल मैराथन्स में भी, जैसे बर्लिन, शिकागो, लंदन और टोक्यो मैराथन में काफ़ी पाकिस्तानीज़ ने पार्टिसिपेट किया, तो उसकी वजह से काफ़ी रुझान पाकिस्तान में भी उसका बढ़ना शुरू हुआ है। तो पाकिस्तान में से पहले भी काफ़ी मैराथन्स होते रहे हैं, लेकिन क्योंकि कि लास्ट 20-25 साल में पाकिस्तान में जो सिचुएशन थी सिक्योरिटी की और बाकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो थी, उसकी वजह से इतने मास इवेंट्स होते नहीं थे, जिसे मास पार्टिसिपेशन इवेंट कहते हैं। तो इसलिए हम तकरीबन 20-25 साल अभी रिलेटिवली थोड़ा पीछे रह गए हैं। तो लेकिन अब क्योंकि सिचुएशन पिछले 5-10 साल में काफ़ी बेहतर होना शुरू हो गई है, तो अब उसकी वजह से वापस लोगों का रुझान जो है साइकिलिंग और रनिंग की तरफ वापस आना शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, कोविड में भी हमने एकदम से लोगों को सड़कों पे साइकिल और चलाते हुए और सड़कों पे भागते हुए देखा था। लेकिन ये मैं जुनेद से पूछना चाहती हूँ। जुनेद, माशाल्लाह आपने अब इतने मैराथन्स जो है वो विन किए हैं, बहुत से बाय द वे मेडल्स भी हमारे पास पड़े हुए हैं। सो इफ़ यू वर टू, जो लोग देख रहे हैं, एंड इफ़ यू वांट टू विन अ मेडल, तो आप डेफिनेटली कराची मैराथन का हिस्सा बन सकते हैं। और इसका मेडल वादा ये किया गया है कि बहुत खूबसूरत होगा। ये एक और ब्यूटीफुल, देखें मैं अब्दुल्ला आपके पास भी तो है क्या, जल्दी से दिखा देना कि कितने मेडल्स हैं। रन पाकिस्तान और ये कराची सिर्फ में ही कुछ और दौड़े भी होती रही हैं। हाउ इज दिस डिफरेंट एज इन दिस मैराथन? लेकिन जुनेद, एट द एंड ऑफ द डे ये होती तो एक आपकी पर्सनल अचीवमेंट ही है ना, क्योंकि अगर इसको देखा जाए तो ये मतलब इट्स अ फेदर इन योर कैप कि आपने दुनिया की कितनी मैराथन्स जो हैं उनमें पार्टिसिपेट भी किया और कंप्लीट भी किया उनको, तो है तो ये पर्सनल अचीवमेंट की ही बात। जी हुमा, अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। आपकी भी काविश इसमें शामिल है और जियो सुपर जो पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल है उसकी भी काविश शामिल है। आपने चूँकि साइकिलिंग का जिक्र किया अब्दुल्ला, तो शोएब को बड़ा एक लगाव है स्पोर्ट्स के साथ, और इससे पहले जो साइकिलिंग का कल्चर है कराची में, ख़ास तौर पर लाहौर में, उसको यहाँ पर मुतारिफ़ करवाने में भी इनका बहुत बड़ा किरदार है। ये बात सही है कि कोविड के बाद लोगों को ज़्यादा इससे मुतालिक मालूमात मिली, चूँकि खुल के दुनिया के बड़े इदारों ने इस बारे में तहकीक शाया की। बरतानवी नशियाती इदारे ने वाज़े तौर पर लिखा, मुहावरतन ही लिखा था, लेकिन लिखा कि जो सुस्त हैं वो पहले शिकार हो जाएंगे बीमारियों का। तो उसका मतलब ये था कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, एक्टिव नहीं हैं, उनको ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं जब दुनिया में इतनी ज़्यादा सेहत के मसाइल पैदा होंगे। तो सबको अंदाज़ा हुआ कि कोई ना कोई स्पोर्ट्स चूज़ करनी है, चाहे वो साइकिलिंग हो, रनिंग हो, जिम करना हो। आप दोनों फिटनेस को बहुत समझते हैं, आप खुद जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसकी अहमियत को समझते हैं। तो ये मैसेज है पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए कि हमारा नंबर डायबिटीज़ के सबसे ज़्यादा पेशेंट्स होने में नहीं होना चाहिए, हार्ट के मरीज़ों में सबसे ज़्यादा नाम हमारा नहीं होना चाहिए, जी कैंसर के केसेस में नहीं होना चाहिए, बल्कि स्पोर्ट्स और फिटनेस और हेल्थ में भी नाम हमारा होना चाहिए। तो वो कल्चर अब बदल रहा है, और इसलिए बदलने के सबूत ये हैं कि 10 से ज़्यादा लोग कभी भी नहीं हुए थे किसी इंटरनेशनल मैराथन में जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हों। उमर अब्दुल्ला, तो बर्लिन में 2023 की सितंबर मैराथन में 65 से ज़्यादा पाकिस्तानी थे। तो वो इसीलिए कल्चर बदला है कि लोगों को इसकी अहमियत का अंदाज़ा है। सब लोग मैराथन नहीं भागते, कुछ लोग स्विमिंग करते हैं, कुछ जिम जाते हैं, कुछ गोल्फ खेलते हैं, कुछ साइकिलिंग करते हैं, बहुत सी स्पोर्ट्स हैं। पर रनिंग एक ऐसी चीज़ है जो हर स्पोर्ट्स का हिस्सा है। जो फुटबॉलर है उसकी भी ट्रेनिंग में रनिंग शामिल है, जो क्रिकेटर है उसकी भी ट्रेनिंग में जिम जाना और रनिंग शामिल है। तो रनिंग एक लाइफस्टाइल है। एंड वुड इट बी राइट टू से, जुनेद एंड शोएब, बोथ ऑफ यू, कि इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट या कमिटमेंट आम लोगों का ज्वाइन करना इतनी ज़्यादा नहीं लगती, क्योंकि यू बिकम अ पार्ट ऑफ द मैराथन, देयर इज़ नो प्रेशर कि आपको कंप्लीट भी करनी है, बहुत ज़्यादा, लेकिन एक आदत के लिए ये बड़ा सीरियस काम है। वैसे हुमा, आपको अगर अपने दुनिया में एक्चुअली मैराथन भागना है तो आपको महीनों पहले इसकी ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ती है। हम आपसे बहुत बार बात कर चुके हैं, वी डू रियलाइज, लेकिन अभी तो हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं ना टू बी अ पार्ट ऑफ कराची मैराथन। शोएब बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मैं मुख्तसर कहना चाहूँगा ये सबके लिए है, ये आपके लिए भी है, बिल्कुल, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए होती है मैराथन। वो टॉप फिनिशर्स भी होते हैं जो 2
2 से ढाई घंटे में ख़त्म करते हैं, 3 घंटे में। वो तो एक और लेवल ऑफ कमिटमेंट है। वो लोग भी हैं जो देखें, लंदन मैराथन में एक ऐसे भी शख्स थे जो कि हादसे के बाद बिस्तर पे पड़े रहे कई महीने तक और चल फिर भी नहीं सकते थे। जब वो सेहतयाब हुए और वापस आए तो उन्होंने मैराथन भागने का फैसला किया। उन्होंने गालिबन 7 घंटे से भी ज़्यादा में लंदन मैराथन फिनिश की। तो उनको ऑनर किया गया उनकी इस कमिटमेंट को कि उन्होंने अपनी हादसे के बाद वापस आके अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए कोशिश की। तो ये सबके लिए है, शोएब बता सकते हैं, ये इवेंट है, ये बच्चों के लिए भी है, बहुत सारे फंड रेजिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। कोई पॉइंट आपने दुनिया के सामने रखना हो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। तो जैसे कि अभी आपने लंदन मैराथन के एक रनर की बात की, शोएब एक तो ये बता दीजिए कि अभी शुरू करने से पहले आप बता रहे थे दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट सर्टिफाइड मैराथन ऑफ पाकिस्तान। सो इससे पहले जो दौड़ें होती रही हैं उनकी क्या हैसियत थी, हाउ इज दिस डिफरेंट, हाउ इज दिस सर्टिफाइड, हाउ इज दिस नॉट, फिर लोग इसमें कैसे हिस्सा ले सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल। इससे पहले जो अब तक मैराथन्स होते रही हैं वो पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के थ्रू हुई हैं, इसके अलावा और भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने कराई हैं। लेकिन ये सर्टिफाइड इस तरीके से है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल मैराथन्स की जिसको एम्स कहते हैं, वो उनको हमने इनवाइट किया था पाकिस्तान। उन्होंने उनके एक बाशिंदे आए थे ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने आके कराची में पूरी रेस का जो ट्रैक था जो हमने डिसाइड किया था, 2 ट्रैक हमने डिसाइड किए थे। वन ऑफ दैम में से जो कि अभी हम इस्तीफ़ा करने जा रहे हैं सीव्यू पे, उसको उन्होंने पूरी मेजरमेंट की 42 किलोमीटर की, उसकी बेसिस पे उन्होंने हमें एक सर्टिफिकेशन दी। उस सर्टिफिकेशन की बेसिस पे जो है वो उसकी अप्रूवल हुई हमारी कि ये एक सर्टिफाइड ट्रैक है, एक सर्टिफाइड रूट है। जिस तरह से एक डॉक्टर की एक प्रैक्टिस होती है उसकी उसी तरीके से एक रूट की भी प्रैक्टिस होती है, उसी तरीके से उसके सर्टिफाइड मेजर्स होते हैं। अच्छा। तो जिन सर्टिफाइड मेजर आए थे कराची, उन्होंने पूरी मेजरमेंट की, उसकी बेसिस पे हमें सर्टिफिकेट दिया और उसके बाद हमें वर्ल्ड एथलेटिक्स की उसकी बेसिस पे अप्रूवल मिलती है। जो इस दफ़ा फर्स्ट टाइम हम जिस पे लोग भागेंगे उसकी बेसिस पे हमारे पास दूसरी और भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी अप्रूवल के लिए, जिसमें एक चिप होती है। अभी क्या होता था जब हम जिस तरह पाकिस्तान में अभी तक वो चिप ही अवेलेबल नहीं थी जिसके थ्रू आप भागते हैं, बिब पे जो है ना एक चिप टैग लगा होता है जो कि आप जितनी जहाँ भाग रहे होते हैं उसकी बेसिस पे वो टाइमिंग आपकी नोट कर रहा होता है। तो इसकी वजह से जो है आपका जितने भी रिजल्ट होता है बिल्कुल सर्टिफाइड रिजल्ट होता है ऑन अ सर्टिफाइड रूट, जिसकी बेसिस पे आपका जितना भी रिकॉर्ड है वो वर्ल्ड एथलेटिक्स को भी जाता है और इंटरनेशनल दूसरी जो मैराथन्स हैं जिसकी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं लाइक बॉस्टन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, आप वहाँ पे भी क्वालिफाई कर सकते हैं थ्रू कराची। अब से पहले हमें क्वालिफिकेशन के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ता था एथलीट्स को, नाउ दे कैन क्वालिफाई फ्रॉम पाकिस्तान। और सेम ट्रैक जो हम सिस्टम जो लेके आ रहे हैं जिसमें अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है शिकागो में, वी आर ब्रिंगिंग द सेम सिस्टम इन पाकिस्तान।